हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ वैसे स्टूडेंट के लिए जो 2019 से 22 वाले सेशन में एडमिशन लिए थे और पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं। वैसे स्टूडेंट जो 2018 से 21 में एडमिशन लिए थे पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं। कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 31 जनवरी से आपके कॉलेज में अवेलेबल कर दिया जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो ये आपके सामने जो फॉर्म में दिखा रहा हूँ वही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है। कैसे भरना है 1 बाय 1 में यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी है आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए। यहाँ पे शपथ पत्र में अपना पूरा डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है। नेम, फादर नेम, ग्राम, जो भी थाना, जिला जो भी है यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ से आपका मेन एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट होता है। एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे डिफरेंट सबका होता है, 20 रुपया लगेगा। कॉलेज कोड आपको कॉलेज से मिल जाएगा। एग्जाम एंड ईयर में आपको यहाँ पे भरना जो पार्ट 3 के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अपना देख लेंगे कौन सा स्ट्रीम है, उसके सामने यहाँ पे पार्ट 3 लिखेंगे और यहाँ पर 2021 ही रहेगा सबका, ठीक है। और यहाँ पर पार्ट है, पार्ट में आपको बताना है कि कौन से पार्ट का आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। अगर पार्ट 2 का होगा तो 02 रहेगा, पार्ट 3 का रहेगा तो 03 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। क्लास का रोल नंबर आपको एडमिशन का एडमिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा, सॉरी एडमिशन का रिसिप्ट पे आपको मिल जाएगा। आपने कब एडमिशन लिया, कब तक आपका ईयर चलेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। आधार नंबर है तो फिलअप कर दिए, स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे भरना है। नहीं है तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आपको कांटेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन आपको कौन से ईयर में किया गया वो बताना है। और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताना है मैट्रिकुलेशन के हिसाब से। पहले डेट, मंथ, उसके बाद ईयर बताना है। सेक्स बताना है कि कौन सा सेक्स है, मेल या फीमेल जो भी है आपको यहाँ पे बताना है। कास्ट बताना है, कौन से कास्ट से बिलोंग करता है। तो बगल में आप देख सकते हो यहाँ पर 01, 02 ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर 05 लिखा हुआ है। 05 कहने का मतलब BC2, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है जो जनरल को होंगे 01 यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखो 9th में PH लिखा हो, PH स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं नेशनलिटी। नेशनलिटी यहाँ पे आपको 01 भरना है इंडियन के लिए। यहाँ पे आपको जो 11th में आपका ऑनर्स पेपर का नाम भरना, जो भी आपका ऑनर्स पेपर है वो आपको फिलअप करना है। 12th में आपको क्या करना है, अपना नाम खुद जो एप्लीकेंट होंगे जो उनको इंग्लिश में आपको नाम देना है कैपिटल लेटर में। और स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हिंदी में होगा, ठीक है। और स्टूडेंट का जो फादर नेम है यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर में। स्टूडेंट का मदर नेम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, और भी बड़े अक्षर में, इंग्लिश के बड़े अक्षर में, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखने आता है तो आप घर से लिखकर उसे ले जाएं और यहाँ पे फिलअप करें। अब मेन सब्जेक्ट आता है 18 में आता है सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, इरिटेट फील करने लगते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आप ऑनर्स पेपर है तो ऑनर्स पेपर ही फिलअप करें, ठीक है, जो ऑनर्स पेपर आपका है। इसके बाद आपका अगर सब्सिडरी जितने सब्सिडरी अपना फिल यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो सब्जेक्ट तो सबको मालूम होता है, लेकिन ये बगल में कोड लिखा हुआ है। कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो भी जान लेते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पर जूलॉजी ऑनर्स लिखा हुआ है, तो जूलॉजी का ये जो कोड लिखा हुआ है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा ऑनर्स PG सब्जेक्ट, ठीक है। ऑनर्स पेपर है तो यहाँ पे आपको जूलॉजी सर्च करना होगा। तो देखो जूलॉजी यहाँ पे, जूलॉजी का 1065 और सेम नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा 1065। समझ में आ गया। बोटनी है, बोटनी यहाँ पे ACUB कहने का मतलब सब्सिडरी, बोटनी सब्सिडरी है। तो यहाँ पर देखते हैं सब्सिडरी कहाँ पे है, बोटनी। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बोटनी को सर्च करना। देखो यहाँ पर बोटनी है, बोटनी का है 2007, ठीक है। तो यहाँ पे बोटनी का 2007 है। केमिस्ट्री है, सब्सिडरी है, तो इसी में आपको ढूंढना होगा केमिस्ट्री भी, ठीक है। समझ में आ चुका। अब यहाँ पर तो कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है। कंपोजिशन सब्जेक्ट सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन सब्जेक्ट देखो यहाँ पे होगा, जो कंपोजिशन होगा आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कंपोजिशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिंदी कंपोजिशन COM। देखो यहाँ पे हिंदी कंपोजिशन है 006, तो यहाँ पे आपको 006 फिलअप करना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपका अभी आप पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं या पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। जो पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं पार्ट 1 का यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे डालेंगे, और जो पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 का यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन विथ यूनिवर्सिटी रोल नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले डिग्री 1 कहने का मतलब पार्ट 1 का जो रोल नंबर है यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑनर्स है तो ऑनर्स पेपर यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो स्टूडेंट पार्ट 1 का सिर्फ एग्जाम दिए हैं तो यहाँ पर ध्यान देना, थ्योरी है और प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा जा रहा है ऑनर्स पेपर का जूलॉजी में, जो जूलॉजी सब्जेक्ट है थ्योरी में कितना नंबर आया है यहाँ पे भरना है, और जूलॉजी में आपका प्रैक्टिकल अगर होता है तो प्रैक्टिकल में कितना नंबर आता है यहाँ पे आपको बताना है। इस कॉलम को छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे पार्ट 2 का है, ठीक है। और जो स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2
दोनों का एग्जाम दे चुके होंगे उनको ये दोनों फिलअप करना होगा, ठीक है। सॉरी जूलॉजी होता है 200 मार्क्स का, पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड किया जाता है, अपना यहाँ पे नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर सब्सिडरी बताना है। देखो पार्ट 1 का सब्सिडरी, जो भी आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे बताना है, सब्सिडरी सब्जेक्ट यहाँ पे बताना है। सब्सिडरी सब्जेक्ट जो यहाँ पे बताया उसमें कितना थ्योरी में नंबर आया था यहाँ पे बताना है, प्रैक्टिकल में कितना नंबर है यहाँ पे बताना है। केमिस्ट्री में जो थ्योरी नंबर है यहाँ पे बताना है, प्रैक्टिकल में कितना नंबर है तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये बताया अभी मैंने जो पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाले हैं। और कंपोजिशन यहाँ पे है, कंपोजिशन में पार्ट 1 में कितना नंबर है वो आपको बताना है। यहाँ पर भी बताना है कि पास है या फेल है वो आपको यहाँ पे बताना है। अब देखो मैं वैसे स्टूडेंट के लिए बताने जा रहा हूँ जो पार्ट 2 1 और 2 दोनों का एग्जामिनेशन दे दिए। यहाँ पर देखो पार्ट 1 का तो उन लोग को फिल करना ही करना है, पार्ट 2 का भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये देखो लाइन बनाया हुआ ना, इस लाइन का है, ये लाइन है, ये नीचे का जो पोर्शन है ये पोर्शन है पार्ट 2 का डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे मैंने पार्ट 1 का बताया सेम पार्ट 2 का भी आपको फिलअप करना होगा। अगर ये सब्जेक्ट भरने में आपको प्रॉब्लम है तो कॉलेज से में किसी से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे एनी एग्जामिनेशन आपको छोड़ देना है, ठीक है। प्रीवियस जो आपने एग्जामिनेशन दिया उसका डिटेल बताना है। जो पार्ट 1 का एग्जाम दे दिए होंगे, पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होंगे वो आप यहाँ पे फिलअप कर लेना है। एग्जामिनेशन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज कोड बताना है, कॉलेज का नेम बताना है, यहाँ पे आपका फोटो रहेगा, यहाँ पे आपका स्टूडेंट खुद सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो पार्ट हो गया, अब मेन पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। इस कॉपी को, इस पेज को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्म भरना है, ठीक है। कि ये जो पेज है आपका स्कैन किया जाता है, इसी के आधार पे आपका मार्कशीट तैयार किया, सॉरी एडमिट कार्ड तैयार किया जाता है, ठीक है। तो चलो मैं अब इसको बारीकी तरीके से समझाने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से नेम ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का नेम बताना है कैपिटल लेटर में, वो भी इंग्लिश में। यहाँ पे आपका एक फोटो रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम रहेगा। देखो सिंगल ब्लॉक बना हुआ है, एक ब्लॉक में एक ही लेटर आपको लिखना है और ऐसा मार्क करना है जैसे डॉट डॉट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है, आधार नंबर यहाँ पे रहेगा। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और जैसे जैसे डॉट किया है अपने जैसे जैसे 1 है यहाँ पर तो 1 पे किया गया है, 9 है यहाँ पर तो 9 पे किया गया है, ऐसा आपको करना है। ईयर बताना है, रजिस्ट्रेशन किस ईयर में हुआ था वो आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जूलॉजी है, ऑनर्स है, ठीक है। बॉटनी केमिस्ट्री मैंने बता दिया, कोड आपको कहाँ से मिलेंगे वो कोड आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। हिंदी यहाँ पे लिखा है, कंपोजिशन ऊपर लिखा हुआ है, हिंदी यहाँ पे लिखा है, जो भी कंपोजिशन बताना है उसका कोड यहाँ पे है, फिलअप जैसे करना है बता देना, ठीक है। ये आपका बारकोड नंबर है, इसी बारकोड नंबर को स्कैन किया जाता है, ठीक है। अब एनी अदर पेपर है तो इसको स्किप कर दो। सब्जेक्ट टाइप में आपको बताना है, सब्जेक्ट टाइप में आपका ऑनर्स ही होगा, ऑनर्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉलेज कोड बताना है, देखो सबसे पहले कॉलेज कोड है तो कॉलेज कोड अपने कॉलेज से जानकारी ले लीजिएगा। एग्जाम कोर्स कोड, अब देखो एग्जाम कोर्स कोड कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एग्जाम कोर्स कोड आपको जो खोजना है यहाँ पर आपको एग्जाम कोर्स कोड मिलेगा। देखो यहाँ पर एग्जाम कोर्स है तो आप जिसमें BA BSc जो भी कोर्स आपका होगा यहाँ से अपना कोड देख लीजिएगा, सब्जेक्ट कोड, ठीक है। एग्जाम कोर्स कोड आपको क्या करना है, ऊपर चलो यहाँ पे आपको एग्जाम कोर्स कोड बनना है, यहाँ पे ईयर आपको बताना है, ठीक है। जिस ईयर में आप एग्जाम देने वाले थे, अब तो बहुत लेट हो चुका है, जिस ईयर में आपका एग्जाम था वो बताना है। अब आप एग्जाम किसका दे रहे हैं, पार्ट 3 का, पार्ट 2 का, वो आपको बताना है। क्लास का रोल नंबर जो भी हो वो आपको बता देना है। ईयर बता देना है किस ईयर में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फादर का नाम कैपिटल लेटर में भरना है और सेम प्रोसेस यहाँ भी चलेगा। मदर नेम कैपिटल लेटर में होगा, इंग्लिश में सेम प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे हैंडीकैप एस्केप करना है। यहाँ पर देखो मेल फीमेल आपको बताना, जो भी होगा आपको टिक लगाना है। कास्ट बताना है, जो भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे वो आपको यहाँ पे बता देना और जो यहाँ पे डॉट है डॉट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे बताना होगा, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, इसके बाद डॉट लगाना होगा, ठीक है। पार्ट 1 में कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन्ड हुए हैं, वो कितने मार्क्स आपके आए वो आपको भरना है। और जो पार्ट 2 का भी एग्जाम दे दिए वो अपना पार्ट 2 का यहाँ पे डिटेल भरेंगे, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस डिटेल ऑफ द मार्क्स बताया, जैसे यहाँ पे मैंने अभी आप लोग को बताया, जे सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस डिटेल है, यहाँ पे प्रीवियस डिटेल जो भी हो आपको फिलअप करना है। इसके बाद स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी है करना है, क्योंकि एडमिट कार्ड पे यही सिग्नेचर आपका आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का रहेगा। तो इस तरह से आपको OMR जो सीट भरना बहुत आसानी है भरना, लेकिन आपको सोच समझ के भरना होगा।